गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.6 जो है उसको सोल्व करेंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, आप कह सकते हो आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम एक बार देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है फर्स्ट, अगर कोई नंबर है उसकी कोई पावर n और सेम एक दूसरा नंबर है उसकी पावर n है। देखिए यहाँ पे नंबर है कोई a, उसकी पावर है m, और सेम नंबर अगेन है, दोबारा है a, लेकिन उसकी पावर n है। यहाँ इस कंडीशन में जो है इसको हम बोलते हैं बेस। जो नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस, और ये ऊपर जो पावर में होता है इसको बोलते हैं पावर। यहाँ हम देखें a इज बेस एंड m इज पावर। अगेन यहाँ a इज बेस एंड n इज पावर। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन में बेस तो सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर ऐसा है क्या होगा, जो उनका इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट होगा उसमें बेस तो वो ही रहेगा और इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। रिजल्ट होगा a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड, सपोज अब हम देखें कि बेस जो है उसके ऊपर कोई पावर है और उस पावर की पावर है, ठीक है। इस कंडीशन में जब बेस के ऊपर पावर और जो रिजल्ट आया उसका कंप्लीट का फिर पावर है, ये हो जाता है a टू द पावर, पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं पहले वाला है जो फर्स्ट, इसका अगर एग्जाम्पल देखूं, अगर मैं एग्जाम्पल देखें हम इसका, आप कोई भी a जो है कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3 और इस 3 की यहाँ जो है पावर है सपोज 7, अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 और उसकी पावर 2 -2 कुछ भी हो सकती है। देखिए अगर यहाँ है बेस दोनों का सेम है 3 है और पावर दोनों की डिफरेंट है, रिजल्टेंट में बेस तो सेम रहेगा और पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस तो सेम रहेगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएंगी। इसका जो रिजल्ट है वो होगा 3 टू द पावर 9। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 3 टू द पावर 9 मीन्स 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई, या ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल और देखें इसी का, ठीक है, एक वन मोर एग्जांपल अगर हम देखें, ये वाला जो फर्स्ट है इसी का, जैसे 3 टू द पावर 7, और देखिए यहाँ मैं अगर इस 3 टू द पावर -2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, -2। देखिए ये क्या होगा, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है। हम इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 7 प्लस, ध्यान दीजिए बेस होगा सेम तो और मल्टीप्लाई है नंबर्स, तो पावर हमेशा ऐड होगी। अब बात आती है कि ये -2 कैसे ऐड होगा। बच्चे इसको क्या करते हैं, 3 टू द पावर 7 उसमें ऐड कर देते हैं 2 को। नहीं, ये गलत है। देखिए यहाँ पावर जो है 2 नहीं है, पावर कितनी है, -2। यहाँ पे 7 में ऐड होगा, क्या होगा, ऐड, कितना ऐड होगा, -2। क्या ऐड होगा, -2। अब देखिए अब ये जो प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आप देख चुके हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। हमारे पास इसका रिजल्ट 7, 3 टू द पावर 7 प्लस इंटू माइनस और 2। हमारे पास 3 टू द पावर 7 -2 क्या बनेगा, 5। ये इसका क्या होगा, आंसर। अब हम बात करते हैं जो सेकंड वाला है, इस वाले की बात करें। देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ सपोज 5 टू द पावर सपोज 2 और उस पूरे की होल पावर लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा 4 लिख दिया। इसका मतलब है यहाँ पावर के ऊपर पावर है, मीन्स सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसका मीनिंग देखिए क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 5 स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसको अगर मैं सोल्व करूं देन इसको मुझे लिखना होगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स लिखना होगा, ठीक है। अब जब मैं इसका सोल्व करूंगा 5 की स्क्वायर 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, ये वैल्यू हुई। इसको अगर हम पावर के रूप में इस फॉर्म में सोल्व करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर हो क्या होता है, पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 टू दी पावर 2 इंटू
4। सो ये हमारे पास रिजल्ट होगा 5 टू द पावर 8। सो देखिए इसको अगर आप देखें एक बार फिर, जो 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर ये 4 टाइम्स आया था, 5 की स्क्वायर को कितने 4 टाइम्स, और 5 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, देन इस 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5, देन इसको 5 इंटू 5, फिर इस स्क्वायर को 5 इंटू 5। सो देखिए अगर इस कंप्लीट वैल्यू को मैं लिखूँ, सो 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 5 टू द पावर 8। सो हमारा ये रिजल्ट होगा। इसको डायरेक्ट हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया, सो हमारा ये रिजल्ट सेम रिजल्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर है सो वो वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होंगी। अब हम अगला जो है वो देखें। कई बार देखिए बच्चे जो हैं क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है a टू द पावर m और पावर n। ठीक है, a टू द पावर m और फिर n। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है ये ऐसा नहीं है, नॉट इक्वल्स टू a टू द पावर mn, नॉट इक्वल्स टू a टू द पावर mn। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखा, इसकी वैल्यू 5 टू द पावर 8 थी। अगर मैं एक ऐसी वैल्यू लिखता हूँ 5 2 और टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4। सो अब देखिए क्या वैल्यू होगी। अगर मैं इसको सोल्व करूं सो इसका मतलब पहले जो है, अब पावर के ऊपर पावर, ऐसा नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 5 इंटू 2 4 इंटू 5 टू द पावर 8 ऐसा लिख देंगे, नहीं, ये गलत होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ जो होल पावर था वो जो कंप्लीट वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, इस कंप्लीट वैल्यू का पावर 4 था, जबकि इस क्वेश्चन में जो पावर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर है पावर 4, 5 को इससे कोई वो नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ पावर 4 किसकी है, 2 की है। सो पहले ये वैल्यू सोल्व होगी। सो देखिए अगर मैं 2 टू द पावर 4 को सोल्व करूँ, इसको 2 टू द पावर 4 को, सो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सो हमारे पास वैल्यू क्या आई 16। सो अगर मैं इस 5 को एक बार हटा दूं यहाँ से ही, सो अगर मैं 2 टू द पावर 4, देखिए 2 टू द पावर 4 को अगर मैं सोल्व करूं सो मेरे पास कितना होगा 16, कितना होगा 16। और अब यहाँ नीचे क्या है 5, सो मुझे क्या लिखना है 5, मीन्स 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16, और ये किसकी पावर है 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 4 किसकी पावर है 5 की। सो यहाँ लिखेगा 5। सो देखिए इन दोनों में डिफरेंस लिखने का मेथड, 2 टू द स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर ऑफ 5 और उस पूरे की होल पावर 4। सो इसका आंसर तो होगा 5 टू द पावर 8। और अगर मैंने इस तरीके से लिखा 5 उसके ऊपर 2 और ओनली 2 की पावर है 4, देन 5 टू द पावर 16। सो देखिए इन दोनों को जो है अच्छे से समझिए, इन दोनों में डिफरेंस है, बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम देखें कहीं भी अगर a टू दी पावर अकेला कोई m है, कोई भी नंबर हो सकता है m जो है, अगर इसको अपोन में लिखते हैं हम किसमें, अगर अकेला है सो ये 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। जैसे ही ये अपोन में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन अगर ये a टू दी पावर माइनस m होता तो ये अपोन में जाकर a टू दी पावर प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पावर जो है प्लस की है सो अपोन में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पावर नेगेटिव है सो अपोन में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सिमिलरली हम इसका जो अब उल्टा है वो कर सकते हैं कि पावर माइनस में है अपोन में, सो ऊपर आगे प्लस में हो जाएगी। एक जैसे यहाँ हम देखें इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, ये वाला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसका और ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो इस वाले के। सो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ कोई भी 2 टू द पावर 7, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 7। या अगर इसका एग्जाम्पल देखें ये ऐसे होता 2 टू द पावर माइनस 7, या सपोज माइनस 5, सो ये क्या होगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। ठीक है, 1 2 टू द पावर 5 को हम सोल्व कर लेंगे, उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसी के बाद अगर हम देखें दो नंबर्स हैं लेकिन वो डिवाइड में है,
यहाँ देखिए दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में थे, यहाँ दोनों नंबर्स डिवाइड में है, बेस सेम है, लेकिन उनकी पावर जो है वो अलग अलग है, एक की पावर m और एक की पावर n। सो क्या होगा, जो डिवाइड वाली जो है वो ऊपर आएगी, सो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। जो नीचे वाली पावर है, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आप ऐसे देख सकते हो, जो सिंप्लीफाई फॉर्म है कि ये कैसे आया। सो देखिए क्या होगा, a टू दी पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू दी पावर m इंटू 1 अपॉन a टू दी पावर n। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू a टू दी पावर m इज इट इज। सो यहाँ देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, 1 अपॉन बेस a, यहाँ पॉजिटिव पावर है, यहाँ भी पॉजिटिव पावर है। सो जब ये इस जो ये वैल्यू है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये जो वैल्यू है 1 अपॉन a टू द पावर n, अगर मैं इसको लिखूं इनटू a टू द पावर, जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो n ऊपर जाएगा तो किस में होगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। और अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये जो पहले वाला फॉर्मूला है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, एक की पावर m है और एक की पावर n है। सो क्या होगा, दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर m प्लस, क्या ऐड करना है, पावर, एक पावर तो m है और सेकंड पावर कितनी है, माइनस n। सो ऐड कर देंगे कितना, माइनस n। सो आपको पता है प्लस माइनस सोल्व होके क्या बनेगा, माइनस, ये तो m, ये तो क्या हो गया m, और प्लस इंटू माइनस, माइनस और n ये। सो अगर इसका मैं एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो कोई भी आप एग्जाम्पल, सपोज 7 टू दी पावर 2 अपॉन 7 टू दी, चलिए पावर में थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ 8, यहाँ मैंने लिख दिया 3। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर 8 माइनस 3, क्योंकि बेस सेम है और ये अपॉन में है, सो ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो 7 टू दी पावर 8 माइनस 5 वी गेट ए 7 माइनस 3 वी गेट ए 5। अगर यही सपोज कीजिए, यही क्वेश्चन इस तरीके से, तो यहाँ तो देखिए न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, लेकिन अगर यही कुछ ऐसा होता, इसी के जैसा एक और अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज 3 टू दी पावर 5 और अपॉन में 3 टू दी पावर 8, या सपोज 3 टू दी पावर 7, ये होता, मतलब न्यूमिनेटर की पावर छोटी है और डिनोमिनेटर की बड़ी है। सो देखिए क्या होगा, पहले तो हम वही अप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -7। सो हमारे पास क्या रहेगा, 3 टू दी पावर -2, 5 माइनस 7 वी गेट ए -2। अब देखिए इसमें फिर से अप्लाई हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, पावर किस में है, माइनस में। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर माइनस m, देखिए इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू दी पावर m। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है ये आपका लिखा जाएगा, सॉरी बार, ये जो है ये आपका लिखा जाएगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, या आप एक बार इतना छोड़ दें। इस तरीके से जो है कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कई बार एक इम्पोर्टेंट जो है a टू दी पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे a कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे प्रूव, अभी तो नहीं, लेकिन जो बड़ी कक्षा में जैसे ही आप 9, 10, 11 इनमें होंगे, सो कई बार इंटरव्यू में या कई बार मैथ्स टीचर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 5 टू दी पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या 7 टू दी पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो सभी बच्चे बोलते हैं सर 1 होगी, क्यों, क्योंकि पावर 0 है, सो वैल्यू क्या होगी, 1। लेकिन फिर पूछता है, चलिए 5 की 0 1, 7 टू द पावर 0 ये भी 1, सो क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो। सो देखिए ये कंसेप्ट जो है आप अभी से माइंड में क्लियर कर लीजिए कि a टू द पावर 0 कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, उसको हम 1 कैसे प्रूव करेंगे। मैं यहाँ आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, कैसे करोगे ये आपको ध्यान रखना है। सपोज मैंने a टू द पावर 0 लिखा, क्या लिखा, a टू द पावर 0। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस m, आपकी मर्जी है, m कुछ भी है, m आप लिख सकते हो 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, 4 माइनस 4, 2 माइनस 2। सो देखिए 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। सो इस 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे m अपॉन
या इनटू ए टू द पावर माइनस एम। क्यों? देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अगर बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो अगर पावर्स ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं एक ही बेस पे, सो हम उस बेस को मल्टीप्लाई या उस नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों पावर्स को अलग अलग करके। सो अब ये तो हो गया ए टू द पावर एम अपॉन ये जो ए टू द पावर माइनस एम है ये वाला, ये अप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ये जो है पावर अपॉन में चली जाएगी। या आप ऐसा कर सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू इसको हम लिख देंगे ए टू द पावर 1 अपॉन एम, और ये हमारा हो जाएगा ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम। और जब देखिए न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। सो अगर हम प्रूफ देखें तो ये है, या फिर भी आपको अगर कोई डायरेक्ट इसको प्रूव करना है सो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 टू द पावर, सर मैंने इसको लिख दिया 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 6 - 6, कोई भी वैल्यू लिख दी। देन उसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया, इसकी वैल्यू भी 25 और इसकी वैल्यू भी 25, तो 25 अपॉन में हो तो वैल्यू 1। या आप 2 की जगह 3 - 3, 7 - 7, 6 - 6, कोई भी वैल्यू जो है वो लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये जो है इसको प्रूव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक्स जो आइडेंटिटीज़ थी वो मैंने लिखी है बोर्ड पे, सो आप इनको याद करना है। इनको मेन जो है वो इन दोनों में देखिए डिफरेंस जो है वो समझिए। यहाँ देखिए ये इसके इक्वल है और ये सिंबल है नॉट इक्वल। ये सिंबल क्या है, नॉट इक्वल, कि ऐसा नहीं होता, ये जो सोल्व इस तरीके से होगा। ठीक है, सो आप इनको देखिए। अब हम इन आइडेंटिटीज पे बेस एक्सरसाइज 1.6 जो है उसको सोल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। ठीक है, हमारे पास इसमें ऑप्शन 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है 16 टू द पावर 1/2, इसी में सेकंड है 32 टू द पावर 1/5, और इसी में थर्ड जो है दैट इज 125 टू द पावर 1/3। सो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो सेकंड का जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो आंसर इस फर्स्ट में सेकंड का जो पार्ट है 30 टू द पावर 1/5। सो देखिए अगर यहाँ होता 30 टू द पावर 5 तब तो हम क्या करते, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32। एक मेथड ये था हमारे पास कि हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते और सोल्व कर लेते। देखिए एक मेथड तो ये है, एक दूसरा मेथड और है वो जो इन दोनों में क्वेश्चंस में सेम अप्लाई होगा। लेकिन एक बार हम नॉर्मली देखें कि हम ऐसे 32 टू द पावर 5 मीन्स 5 टाइम्स 32 को मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग ये हुआ। सो एक बार इसको फिर भी हम सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ देखिए 32 का जो पावर है वो 5 ना होकर 1/5 है। अब 1/5 को हम कैसे लिखें, सो देखिए क्या होगा, जो आपका 32 है, क्या है 32, उसके आप फैक्टर कीजिए। क्या करना है, फैक्टर। सो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सो कितना हो जाएगा 16, देन अगेन 2 से कितना 8, देन अगेन 2 से वी गेट 4, देन अगेन 2 वी गेट 2, देन डिवाइड बाई 2 वी गेट 1। सो देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ, 32 मीन्स 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और ये जो 2 टू द पावर 5 है इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, सो इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 को। सो देखिए अब ये जो 32 है इसको तो मैं लिख दूंगा 2 टू द पावर 5। किसको लिखा, 32। ये 32 के बाहर ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर कितनी है, 1/5। अब देखिए ये कोई क्वेश्चन इनमें से किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है क्या, देखिए सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है उससे मैच हो रहा है। यहाँ पे ए की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 5, और जो एन है एन की वैल्यू 1/5, यानी पावर के ऊपर पावर है, मीन्स बेस तो सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई।
सो ये हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1/5, पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। नाउ 5 इंटू 1/5, सो वी गेट 2, 5 इंटू 1 5/5 एंड 5/5 वी गेट 1, 5/5 मीन्स 1, या आप सीधा भी यहाँ इस 5 से इस 5 को कैंसिल करके 2 टू द पावर 1 लिख सकते हो। और हमें पता है 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है 1 टाइम, सो 1 टाइम लिखेंगे तो यही होगा, मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट में सेकंड। इसी तरीके से आपको 64 को सिंप्लीफाई करना है। 64 जो है जो फर्स्ट है 64, उसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 है, और 2 टू द पावर 6 और इस 64 के ऊपर पावर कितना है 1/2, सो यहाँ पावर 1/2। देखिए, चलिए ये सेकंड था, एक फर्स्ट और देख लेते हैं हम इसी में फर्स्ट का और 64 टू द पावर 1/2। सो जब 64 के आप फैक्टर करेंगे सो 64 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 6, और फिर उसके ऊपर कितना है पावर हाफ, सो ये पावर हाफ ये हो जाएगा 2 इंटू 6 टू द पावर 1/2। सो 2 से 6 कैंसिल होके 2 टू द पावर 3 कितना रहेगा 2 टू द पावर 3, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, सो 3 होगी पावर किसकी 2 की, और हमें पता है 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो कितना हुआ 8, सो 2 टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज 8। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर होगा 8, सेकंड का आंसर होगा 2, और जो थर्ड का क्वेश्चन है वो आपको करना है। ठीक है, सो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन है इसी में, फाइंड, दैट इज फर्स्ट इसी में है 9 टू द पावर 3/2, सेकेंड 30 टू द पावर 2/5, ऐसा ही थर्ड है 16 टू द पावर 3/4। ठीक है, सो ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट करके इस आइडेंटिटी को a टू द पावर m-n लिख रहा हूं। अब हम आते हैं इसमें सोल्व करने के लिए। देखिए, अगर पावर जो है क्या है पावर, उसमें पावर में भी जो पावर है उसके न्यूमिनेटर में भी कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर है। सो देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट है वही बता रहा हूं मैं, 9 टू द पावर 3/2। सो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 उसकी पावर 3/2। सो हमारे पास दो मेथड हैं, या तो मैं इसको लिख दूं, देखिए तुम फ्री हो चाहे आप इसको ऐसे लिखें, या तो मैं इसको लिख दूं 9 टू द पावर 3 इंटू 1/2, या मैं इसको लिख दूं 9 पहले 1/2 इंटू 3, मीन्स न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसको हम 1 के अपोन में लिख देंगे। जैसे 3 9 के ऊपर 3/2, सो 3 तो दोनों में देखिए यहाँ भी अकेला है यहाँ भी अकेला है, और जो 2 है उसको 1/2 लिखा 1/2 लिखा। या फ्री हो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, करना आपको एक ही मेथड से है, यानी इसके इक्वल में या तो ये लिख दो या इसके इक्वल में ये लिख दो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं देखूं 9 की क्यूब, सो पहले मुझे क्या सोल्व करना होगा 9 की क्यूब। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 9 की क्यूब और 1/2। देखिए बेस 9 है और 3 उसके ऊपर 1/2 पावर, सो पावर के ऊपर पावर है ये वाला जो है, मीन्स सॉरी ये सेकंड वाला, अगर पावर्स मल्टीप्लाई हैं, पावर्स क्या है मल्टीप्लाई, सो एक पावर को दूसरे के ऊपर हम पावर में लिख सकते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, या तो आप पहले 9 की क्यूब को क्या कीजिए सोल्व कीजिए। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 9 की क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, सो 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, सो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। ये वाली वैल्यू होगी किसकी 9 की क्यूब की, सो ये होगी 729 और फिर उसकी पावर हाफ। अब देखिए पावर हाफ, देखिए जो पावर होती है कोई भी, जैसे x टू दी पावर हाफ, इसका मतलब होता है जो x है उसका आपको रूट करना है। क्या करना है रूट करना है। अब आपको 729 जो है उसका रूट लेना है,
क्या लेना है, रूट ऑफ 729। सो अब आप इसको सोल्व कीजिए। सो सोल्व करेंगे, ठीक है। शायद स्क्वायर रूट आपको लेना आता होगा, 8th में पढ़ा है, फैक्टर मेथड से ले लीजिए, किसी और मेथड से जो भी है। सो अगर मैं देखिए इसका 729 जो है, एक बार फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 729 का अगर हम रूट लें, सो सबसे पहले तो मुझे डिवाइड करना होगा किससे, 3 से। सो 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, देन अगेन 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, देन 3 और 3 हमारे पास 1। और हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट। सो कितने कितने के पेयर बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे। एक 3 यहाँ से, ये वाला, एक 3 यहाँ से और एक 3 यहाँ से। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इसका आंसर होगा। सो एक मेथड तो ये है, ठीक है। दूसरा इसी में देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता, मीन्स अब देखिए पहले क्या है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 9/2 और उसकी पावर कितनी, 3 की पावर कितनी, 3। सो अब देखिए यहाँ पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। यहाँ भी मैंने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया था, सो 729 आया। यहाँ भी आप क्या कीजिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। सो ब्रैकेट की पावर 9 की पावर कितनी है, 1/2। सो इसको मैं लिख दूंगा ये वाली, और इसकी पावर क्यूब, 9 टू द पावर 1/2 को मैंने ये लिख दिया √9 और उसकी पावर 3। अब देखिए √9 इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमें पता है जो 9 है उसका रूट कितना होता है, 3। सो जो अंदर वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, और फिर पावर कितनी है, 3, तो ये पावर 3। अब मुझे पता है 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 टू दी पावर 3। सो 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। सो 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। सो देखिए अगर मैं पहले ये लिखूं 3 उसकी पावर 1/2, या ये लिखूं पहले 1/2 फिर 3, सो दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा मुझे 729 पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 को 3 टाइम्स, फिर उसका रूट लेना पड़ेगा। सो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन यहाँ 9 का रूट लेना है, ठीक है, वो इजी है और फिर पावर इजी है। सो आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम होगा। चेक आपको करना है कि आप कौन से मेथड से कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड का, जो है सेकंड जो है 30 टू दी पावर 2/5। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32 क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक बार और देखिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड मुझे ध्यान आया है, 9 की पावर 3/2। सो क्या करें, देखिए 9 टू दी पावर, सबसे पहले जो आप जिसके पावर न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर, देखिए न्यूमिनेटर, यहाँ पे न्यूमिनेटर भी है और क्या है, डेनोमिनेटर भी है। सो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में अगर पावर जो है उसकी फॉर्म न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में है। सो क्या करें, जो बेस है, क्या करेंगे, जो बेस है, जैसे यहाँ बेस कितना है, 9, क्या है 9। सो इस 9 को लिखिए आप पहले, फैक्टर करके लिखिए, किसको, 9 को, क्या करके, फैक्टर करके। सो देखिए इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। देखिए 9 जो है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। क्यों, देखिए 9 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले 3 से। सो 3 3 जा 9, देन अगेन 3 1, सो 3 की स्क्वायर। सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, और फिर उसकी पावर है कितनी, 3/2। अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है, कौन सा, पावर के ऊपर पावर, ये वाला। सो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 इंटू 3 2, अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 3 इंटू 3 और ये वैल्यू हो जाएगी 27। सो आप इसको चाहे ऐसे सोल्व करें, ऐसे सोल्व करें, ऐसे सोल्व करें, ये वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है, इजी है, ठीक है। अभी हम देखें जैसे अगला, इसी में सेकंड, इसी में हम देखें सेकंड क्वेश्चन 32 टू दी पावर 2/5। यहां देखिए पावर जो है वो न्यूमिनेटर है और डेनोमिनेटर दोनों में है। पावर का जो पार्ट है उसमें न्यूमिनेटर भी है और डेनोमिनेटर भी है। सो सबसे पहले जो अंदर वाला है उसके फैक्टर कर लेंगे हम। सो अगर मैं देखूं 32,
सो उसके फैक्टर अभी हमने किए थे, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था 32 के फैक्टर किए थे, तो हमारे पास कितना आया था 2 टू द पावर 5। सो इस 32 को मैं लिख दूंगा 2 टू द पावर 5 और उसकी पावर 2/5। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, सो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2/5 और 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रहेगा 2 की स्क्वायर, और हमें पता है 2 की स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 क्या होगी वैल्यू 4, क्या होगी 4। सो ये वाला जो थर्ड वाला जो ये मेथड था ये वाला, ये ज़्यादा इजी है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट है इसी में 16 की पावर 3/4, ये आपको जो है सोल्व करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं हम जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसकी। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम आते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 टू द पावर 2/3 टू 1/5। देखिए यहां पे बताइए क्या कौन सा अप्लाई होगा। ये तो हुआ हमारा पावर m, ये टू बेस सेम है, ये भी 2 ये भी 2। सो देखिए यहाँ अगर मैं बेस अज्यूम करूँ a, सो दोनों में बेस तो सेम है, मीन्स a और a है। और यहाँ पे पावर्स हैं, सो पहली पावर को मैंने अज्यूम कर लिया m और सेकंड पावर को अज्यूम कर लिया n। बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। सो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वाला। सो देखिए क्या बनेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे a तो है 2 और m और n है 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए आपको ये तो हो गया हमारा बेस 2 एज इट इज, और हमें सोल्व करना किसको, 2/3 प्लस 1/5 को। सो ये तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा 15, सो 3 5 जा 15 एंड वी गेट 5 इंटू 2 10 प्लस 5 3 जा 3 टाइम्स एंड देन 3। सो ये जो है हमारी वैल्यू जो है 2 टू द पावर 15, और यहाँ हमारे पास 10 प्लस 3। सो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2 टू द पावर 13/15, 13/15। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये आगे सोल्व नहीं होगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है क्योंकि 2 टू द पावर या तो 13 और फिर √1/15, ये जो है 1/15 उस तरीके से सोल्व करेंगे, आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, सो हम इसको इतना छोड़ देंगे। इसी में अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 1/3 टू द पावर 3 इंटू 7। देखिए अब एक चीज, हाँ एक लास्ट जो है एक आइडेंटिटी और जो है आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ रह गया था कि अगर कोई नंबर है a और b, दो नंबर हैं, उनकी पावर m है, नंबर दोनों अलग हैं और उनकी होल पावर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उनकी होल पावर है। सो इसका मीनिंग होता है a की पावर m और b की पावर m। ये 8 नंबर का जो यहाँ हमने लिखा था 7 आइडेंटिटीज, उन्हीं में आगे एक 8th नंबर की आइडेंटिटीज बना के लिख लीजिए। सो देखिए जब ये अप्लाई होगा, यहाँ पे हम देखें a की पावर 1, b मीन्स a, यहाँ पे हम देखें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 टू द पावर 3। सो उसकी पावर m, सो यहाँ m इक्वल्स टू 7। सो ये अप्लाई होगी, इसमें होगा 1 टू द 7 अपॉन 3 क्यूब टू द पावर 7, ठीक है। अब हमें पता 1 की पावर 7 तो क्या होगा 1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। और एक रह गया, यहाँ पे हम देखें ये कोई बेस है और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। नीचे वाला जो उसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, बेस और पावर के ऊपर पावर, सो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3 7 जा 21। चाहे आपको ऐसे सा लिख दीजिए, चाहे आप इसको उधर ऊपर ले जाएंगे, सो ये -21 हो जाएगी। ये वैल्यू भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये होगी इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम, थर्ड जो है 11 टू द पावर हाफ अपॉन 11 टू द पावर 1/4। देखिए बेस सेम है 11, सो पावर m और पावर n। अगर हम देखें ये वाला जो 6th की जो आइडेंटिटी है, इसमें कौन सी
सिक्स्थ जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी, सिक्स्थ की आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास होगा 11 टू द पावर हाफ माइनस 1/4। सो 11 और 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हमारे पास रहेगा 1/4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास क्या रहेगा 1/4। सो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई। जो फोर्थ का जो है हमारे पास वो है 7 टू द पावर हाफ 8 टू द पावर हाफ। एक चीज़ हो देखिए, एक 8 का हो गया था, एक आइडेंटिटी और लिख लीजिए 9th की जो है, यहाँ 7 थी, 8th आइडेंटिटी हमने अभी लिखी थी, और एक आइडेंटिटी और लिख लीजिए 9 की। वो क्या होती है, अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मीन्स बेस तो अलग अलग है, यहाँ a है यहाँ b है, बेस तो दोनों का क्या है डिफरेंट है, लेकिन पावर्स क्या है सेम है। सो क्या होगा, ये दोनों बेस एक साथ मल्टीप्लाई होके और कॉमन पावर बन जाएगी m। सो यहां हम देखें ए बी, सो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8, लेकिन पावर दोनों की सेम है m। सो यहां पावर हाफ और यहां भी हाफ, पावर क्या है सेम है। सो ये अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या बनेगा 7 इंटू 8 और उसकी पावर हाफ, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और उसकी पावर हाफ। अब देखिए 56